प्रेम विवाह टूटने के 3 सिद्धांत में से पहला कि वहां पे कुंडली बिल्कुल ही नहीं मिलाई गई है, मतलब कुंडली मिलान नहीं हुआ। पहला, कुंडली का मेल नहीं है, जैसे आपने देखा ही नहीं, ये तो पहला हो गया। ये मूल है कि आपने कुंडली का मिलान नहीं किया। कुंडली मिलान क्या है? मैंने ये बात हर बार कही है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो हैं, इनका ही मेल कुंडली का मिलान है कि हमारे शरीर में ये तत्व कितने मात्रा में उपस्थित हैं और सामने वाले के शरीर में वो कितने मात्रा में उपस्थित हैं। ये समझना ही कुंडली मिलान होता है, जैसे आप लोग आजकल RH फैक्टर भी कह सकते हैं। दूसरा कि अगर कुंडली मिल भी गई, मान लीजिए कुंडली मिल गई, आपने कुंडली अच्छे से मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब उसमें काम कई बार वर्ण संकरता का दोष भी करता है। वर्ण संकर होना मतलब ब्राह्मण वर्ण का विवाह क्षत्रिय से हुआ, क्षत्रिय का ब्राह्मण से हुआ, वैश्य का शूद्र से हुआ, मतलब वर्णों का भेद हो गया। वर्णों के भेद होने से भी विवाह में जब पितर नाराज होते हैं, क्योंकि आप जब वर्ण को बदल कर विवाह करते हैं तो आपके पितर नाराज होते हैं, और जब पितर नाराज होते हैं तो विवाह को परेशानी में लेके जाते हैं। अब वो विवाह टूटने का कोई आवश्यक नहीं कि पति और पत्नी के बीच में मतभेद हो। पितर जब नाराज होंगे तो परिवार में ही अंतर्कलह बना देते हैं। बच्चे जीवन में जैसे आएंगे वैसे ही पिता और माता के बीच में मतभेद बढ़ा देंगे। ये भी विवाह टूटने का एक प्रबल कारण हो जाता है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। मतलब जैसे ही प्रेम विवाह हुआ, सब कुछ ठीक है, बच्चे भी हो गए, जैसे ही बच्चा आया, या तो बच्चे होंगे नहीं, या तो अगर हो जाते हैं तो होने के बाद आपस में मतभेद बढ़ जाता है, और ये पक्की बात है। तो इस वजह से ये दूसरा एक कारण हो जाता है। उसमें एक और भी कारण है जो आप इसको इसी के साथ जोड़ करके कहेंगे, थोड़ा विस्तार हो जाए तो कई बार इसमें जो दशाएं चलती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मतलब विवाह के समय पे एक अच्छी दशा चली, 14 साल, 15 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल, अच्छी दशा में विवाह बहुत सुगमता से आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही दशा बदलती है, जैसे ही महादशाएं बदलती हैं, या तो पुरुष की कुंडली में या तो स्त्री की कुंडली में, पति और पत्नी में से किसी, तो फिर वहां पे इरिटेशन शुरू हो जाता है, फिर वहां पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, और विवाह के टूटने के कारण दशाओं को जिम्मेदार हो जाता है। मतलब फिर दशाएं जिम्मेदारी से अपना काम कर देती हैं कि अब ये विवाह नहीं चलेगा। वो बताऊंगा जो जन्म कुंडली से संबंधित होगा। प्रेम विवाह के लिए अगर मंगल देव जन्म कुंडली में कमजोर हों, या तो पुरुष की कुंडली में या तो स्त्री की कुंडली में, या दोनों में से किसी एक जन्म मतलब पति या तो पत्नी की कुंडली में शनि या मंगल आपस में केंद्र में हों, एक दूसरे से चौथे 10वें, ऐसे मतलब यहां शनि बैठ गए तो यहां मंगल बैठ गए, यहां शनि बैठ गए तो यहां मंगल बैठ गए, या तो यहां शनि बैठ गए तो यहां मंगल बैठ गए, या तो यहां मंगल बैठ गए तो यहां शनि बैठ गए, आमने सामने, बिल्कुल समसप्तक, एकदम आमने सामने, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख लो। और किसी एक की कुंडली में भी ऐसी ग्रह स्थिति होती है तो पहले तो वो प्रेम विवाह करवाती है और बाद में ले जाकर के उसे अंतिम स्थिति तक तोड़ देती है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन उदाहरण जो बनाना था, उसके जीवन को उदाहरण बनाना था, समाज की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में, रिश्तेदारों की दृष्टि में। अगर एक बात और भी है, अब ये तो 3 सिद्धांत मैंने बता दिए ये ग्रहों के बारे में। कब ऐसा होता है कि हम प्रेम विवाह करने के लिए उतारू ज्यादा हो जाते हैं, ये भी बात है। अभी मैंने कल ही एक कुंडली देखी थी तो सोचा कि ये कार्यक्रम भी बना ही दूं और बता ही देता हूं। कब ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर प्रेम बहुत तीव्र हावी होता है और हम करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। जैसे किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में शुक्र जो हैं वो 12 नंबर की राशि में बैठ गए, मतलब शुक्र उच्च के हो गए, और दूसरी तरफ मंगल देव जन्म कुंडली में 3 या 4 नंबर की राशि में बैठ गए किसी भी भाव में। मतलब एक तरफ आपका प्रेम बढ़ गया और दूसरी तरफ मंगल जब 3 या 4 नंबर की राशि में बैठेंगे तो आपके मांगलिक कृत्य को या मांगलिक जीवन को, दाम्पत्य को गलत निर्णय का शिकार बना देंगे। ये बहुत तर्क वाली बात नहीं है, यह सैद्धांतिक भी है, शास्त्रगत भी है और प्रैक्टिकल भी है, तीनों, और मैंने देखे हैं। तो ये जब स्थिति हो जाती है, शुक्र उच्च के हो जाएं और मंगल या तो मिथुन में हो या तो कर्क में हो, तुला के भी आप इसे 7 नंबर में भी रख लीजिए। अगर मंगलदेव ऐसे बैठे हों
तब तो भाई गड़बड़ है। और उसी में अगर शनिदेव भी उसके सामने बैठ जाए, मतलब शनिदेव मंगल के जस्ट सामने बन जाए, तब तो ये 100% पक्का ऐसा प्रभाव बन जाता है कि विवाह चलने में दिक्कत होगी। ये विवाह, प्रेम विवाह तोड़ने के 3 नहीं 4 प्रधान और मूल कारण होते हैं, जिसमें मैंने लगभग सबको शामिल कर लिया। वर्ण संकरता को शामिल किया, कुंडली न मिलाने को शामिल किया, कुंडली मिल गई तो दशाओं को शामिल किया, और उसके बाद ग्रहों की स्थिति को शामिल किया। ये 4 होते हैं, इससे परे कुछ भी नहीं है टूटने का, प्रेम विवाह टूटने का, प्रेम विवाह को टूटने का, अरेंज मैरिज का नहीं।